दिखाई दे रहा है। मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम सबकी और आगे उन्नति हो सके। इसके साथ आपके पास रोजाना गूगल फॉर्म मुरली का भेजा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन भेजे जाते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आप को चेक कर सकते हो और मुरली रिवाइज हो सकती है। अपने आप की जांच भी हो जाती है, उमंग उत्साह भी आ जाता है। कोई प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं था तो पता लग जाता है कि इसका ये उत्तर, और उसके बाद आप ये फॉर्म सेवा के लिए जहां तक भी आप भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। इस प्रकार आप सेवा के साथी बनते हैं, अपना भी भाग्य बना और अन्य आत्मा का भाग्य बनाने में भी हमारा सहयोग हुआ। फिर एक लिंक आता है आपके पास ईश्वरीय ज्ञान खजाने का, जिसके द्वारा आप मुरली, अव्यक्त मुरली, राजयोग शिविर, 7 दिन का कोर्स, भाई बहनों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, आप उनको एक बार देख करके संभाल करके अपने पास रखेंगे कि हाँ या ये उत्तर अवेलेबल हैं, और आपसे कोई पूछता है तो आप उन्हें सहज रूप से वो उत्तर दे सकते हैं। वहां से वीडियो, ऑडियो या आपका लिखा हुआ कॉपी पेस्ट करके शेयर कर सकते हो। जैसे भी आपको सुविधा हो, वो खजाना अन्य आत्माओं को पहुंचाने में अपना सहयोग देकर आप अपना भाग्य बना सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना, अब वापिस घर जाना है। इसलिए देह का भान भूल जाओ। क्यों भूल जाए देह का भान? वापस घर जाना है तो चले जाएंगे, घर तो हम आत्मा को जाना है ना, चले जाएंगे। देह का भान क्यों भूल जाए? कोई नुकसान हो रहा है क्या? देह में रहते तो हैं। नहीं जा सकते ना भाई जी। हाँ, नहीं जा सकते ना। कौन क्यों नहीं जा सकते? टाइम आएगा जाएंगे। देह भान को भूलेंगे तो भी जाएंगे, नहीं भूलेंगे तो भी जाएंगे। अपने आप देह है ना। हाँ जी, शरीर समझो ना, शरीर समझते तो वो नहीं जा सकते। ऐ शरीर समझो, अशरीरी तो समझ ले, तो मेरे को फायदा तो कोई बताए ना, मैं समझ लूंगा। तो मेरे को कोई फायदा तो पता ही नहीं है ना उसका। अशरीरी समझने का क्या फायदा है बताओ? शरीर समझेंगे तो भी हमने उसी सेकंड घर जाना है, आत्मा समझेंगे तभी हमने उस सेकंड घर जाना है, पहले थोड़ा चले जाएंगे घर। फिर अभी से हम आत्मा अपने आप को शरीर समझेंगे तो घर नहीं जा पाएंगे भाई। कैसे नहीं जाएंगे भाई जी? वो टाइम आते ही घर जाओगे, एक सेकंड। तो यही भटकते रहेंगे भाई। नहीं, कोई भटकने वाली कोई बात ही नहीं है भाई जी। भटकने का क्या मतलब है? उसी से एक सेकंड में सबको जाना है। भाई जी, आत्मा समझने से कर्म का लेप छेप नहीं लगता। कर्म का क्लियर करो, ये लाइन गड़बड़ है, इस लाइन को ठीक करो। कर्म का लेप नहीं लगता।
हाँ जी, आत्मा समझने से कर्म का लेप छेप नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? मैं चोरी करूंगा लगेगा, डाका डालेगा लगेगा, मैं किसी को तंग करूंगा लगेगा। ये थोड़ा कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो मैं चोरी करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ा होता है। भाई जी, पवित्र बन को घर जाना है। देवघर में रहेंगे तो हम पवित्र बन नहीं सकते। देह भान में रहेंगे पवित्र नहीं बन सकते। देखो पवित्र तो हमने लास्ट में बनना है ना। आत्मा समझेंगे तो अकर्म का खाता जमा होगा और देह समझेंगे तो बेकर्म का खाता जमा होगा। तो ये थोड़ा ये तो तो भाई जी बोल रहा है आत्मा समझ के चोरी करो, फिर पुलिस ना पकड़े तो बताना। और जितनी देर तक हम आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो वो विकर्म नहीं बनेगा, वो अकर्म का खाता बन जाएगा। जितना अधिक समय का हमारा आत्मा समझने का अभ्यास होगा उतना अधिक हमारा अकर्म का खाता हो सकता है। यदि हम आत्म स्मृति में कर्म करें, हम अपने आप को समझे तो आत्मा, परंतु कर्म कर रहे हो हम आत्म विस्मृति में, और आत्म स्मृति में भी कर रहे हो, परंतु आत्म स्मृति में भी वो कर्म अकर्म का खाता बनेगा जब वो कर्म परमात्मा की स्मृति में भी होगा। मैंने आत्मा तो समझ लिया, परंतु कर्म मैंने वही किया जो मुझे करना था, परंतु बाबा की स्मृति पर किया तो अकर्म बनेगा। आत्मा समझकर परमात्म स्मृति में किया गया कर्म अकर्म का खाता बनेगा। देह की स्मृति में हम परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की डायरेक्शन पर कर्म नहीं कर सकते। यदि हमें स्मृति है देह की, फिर हम कहें कि हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आत्मा समझ करके हम परमात्मा की श्रीमत पर काम करें ये भी जरूरी नहीं, परंतु आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत पर काम करेंगे तो अकर्म का खाता बनेगा। खाली आत्मा समझने से भी नहीं होगा, आत्मा के बाद परमात्मा की डायरेक्शन पर कर्म होना जरूरी है। इसीलिए हमें बार बार अपने आप को पूछना है क्वेश्चन कि मैं कौन। चलते फिरते खाते पीते ये कर्म करने वाला कौन, ये देखने वाला कौन, ये सुनने वाला कौन, ये बोलने वाला कौन। और इसके साथ इससे भी पूरा नहीं होगा, ये आधा रहेगा। और इसके साथ रहे कि किसके आधार, किसकी डायरेक्शन पर ये मैं सुन रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं ये देख रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं बोल रहा हूं, किसकी डायरेक्शन पर मैं ये कर्म कर रहा हूं, और किसकी डायरेक्शन पर मैं सोच रहा हूं। मेरा सोचना परमात्मा की डायरेक्शन पर है। हमारे एक साथी थे इंग्लिश के प्रोफेसर, वंडरफुल लाइन मेरे को उस टाइम समझ में आई थी, बहुत अच्छी लगती थी कि आप सोचो इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप सोचो इंग्लिश में। जो इंग्लिश में सोचता है ना वो इंग्लिश बोल सकता है। आप सोचो सारा दिन हिंदी के अंदर, फिर आप बोलो इंग्लिश में नहीं बोल सकते, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बन सकती। आप सोचो अपनी बंगाली में, आप सोचो अपनी हरियाणवी में, आप सोचो अपनी सिंधी भाषा में, पंजाबी भाषा में, गुजराती भाषा में,
आप जिस भाषा में सोच रहे हैं, फिर आप हिंदी में सोचे कि आप फ्लुएंटली बोल सके, नहीं बोल सके। ये जो लाइन है ये बताती है कि आप सारा दिन जो कुछ भी आपको करना है वो परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार सोचो, जिसको बाबा कहते मन मना भाव। मेरी श्रीमत के अनुसार आप सोचे, जब भी सोचे, जो कुछ भी सोचे वो मेरी श्रीमत के अनुसार सोचे, तो वो आपका संस्कार बनेगा। और ये संस्कार पहले से बनेंगे, आखिरी सेकंड में हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। आखिरी सेकंड में हम अपनी पोजीशन को एक सेकंड में ऊंचा नहीं कर सके। उस एक सेकंड में तो सिर्फ रिजल्ट निकलेगा बस। तब हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहे तो इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, पश्चाताप भी नहीं कर सकेंगे और शाबाशी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए अभी अपने आप को उमंग उत्साह देकर शाबाशी देते रहे। उमंग उत्साह ढीला हो तो थोड़ा सा टाइट करें, और टाइट करने के लिए हमें बार बार अपने आप से पूछना होगा, सोचने वाला मैं कौन? किसकी श्रीमत पर सोच रहा? मेरा कौन? जिसकी श्रीमत पर मुझे सोचना है। सोचेंगे तो फिर वैसा ही करेंगे, वैसा ही देखेंगे, वैसा ही बोलेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक वैसा ही होने लग जाएगा। इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इसलिए शब्द यूज किया समझो, और समझने से पहले क्या आता है? समझाओ। अपने आप को समझाने में हमारी कमी है, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा समझो। जब हम समझ जाएंगे फिर हमें समझाना नहीं पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे सबसे ममत्व मिटा दो, मिट जाएगा। समझा देंगे तो हमारा ममत्व मिट जाएगा। फिर हमारी सोच हर समय आत्मा समझ कर होगी। ये बार बार अपने आप को समझाने की कमी हमें आत्मा अनुभव नहीं करने देती, हमें आत्मा अनुभव करने नहीं देती। और भाई जी, हाँ जी, समझाने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति होना भी जरूरी है। ये स्मृति नहीं है तो मैं समझा किसको समझाऊं? वही वही उसके लिए पूछना है, समझाने के लिए पूछना है कि मैं जो सोच रहा हूं हाँ। क्या वो बाबा की श्रीमत पर है, तभी तो समझाने का चैप्टर शुरू होगा। मुझे चाय चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे चाय मिल जाए, तो अब मैं किसके लिए सोच रहा हूँ? आत्मा के लिए थोड़ी ना सोच रहा हूँ, मैं तो शरीर के लिए सोच रहा हूँ, घर में सोच रहा हूँ। उसी मैं के लिए आत्मा की सोच ही नहीं रहा हूँ। उसी आत्मा के को लिए चाय चाहिए। उसी के लिए पहले समझाना है कि संकल्प किसने करना है। हर संकल्प में ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। हाँ, वो भी उसका वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्रोसेस है, प्रोसीजर उसके बाद शुरू होगा। पहले मैं आत्मा हूँ, उसके बाद प्रोसेस शुरू करो।
तो अपने आप का श्रीमत हो जाएगी फॉलो। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्कल लेते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? इस समय बाबा से हम बच्चे कौन सा अक्ल सीखते हैं, जो अक्ल हमारे पास पहले नहीं था, जो अक्ल पूरे कल्प में कोई हमें सिखा नहीं सकता। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हमें बाबा क्या अक्ल देते हैं? कौन बताएंगे? बाबा ने बोलते हैं जो तुम ही सत्ययुग में थे तो तुमको देख के सारे करेंगे, जो कर्म तुम करेंगे तुमको देख के सारे करेंगे, यही अक्ल देते हैं। और कोई बताए? सत्व प्रधान मतलब सत्युग की अवस्था। सत्युग की अवस्था अर्थात आत्मिक अवस्था की मैं आत्मा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, का मतलब है मैं देह तमो प्रधान, देह भान में हूँ कुछ तमो प्रधान। सत्युग की अवस्था है आत्मिक स्मृति। मैं आत्मिक स्मृति में हूँ तो मैं प्रधान हूँ। आत्म स्मृति और परमात्म डायरेक्शन पर चलने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रोसेस हो गई। ये विधि बाबा ने दी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो आत्मा समझकर मेरी श्रीमत पर चलो। ये प्रोसीजर है उसका। अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए? जितना धारणा करेंगे, जितना सेवा करेंगे, ये अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। जितना कोई ज्ञान युक्त योग युक्त बना है उतना उसकी क्या होती रहती है? उन्नति होती रहती है। तुम सीखते जाते हो, उन्नति होती रहती है और तुम क्या होते हो? सीखते जाते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती। जो जितना योग युक्त ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। जो उन्नति कर रहे हैं, जो अपने आप को सुधार रहे हैं, वो कभी भी छिप नहीं सकते। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझ जाते। बाप हर बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा
अपनी उन्नति, अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है? गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी हो तो वो भी तेरी गली। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व साइंटिस्ट के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए आखिरी सेकंड में गले का हार नहीं बनना, लंबे समय का गले का हार बनना है।